अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 जो है ये 5 सवाल दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए। आज इंशाल्लाह अज़ीज़ हम लोग इसमें मैं कोशिश करूँगा कि जो प्रॉपर वे में इनको जो क्वेश्चन मैंने करा दिए थे वो तो ठीक है, लेकिन जैसा क्वेश्चन नंबर 7 मैंने प्रैक्टिस कराया था, अब इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 6 और 8, 9, 10 इनको मैं करवा दूं जिस तरह मैंने फ़िज़िकल क्लास के अंदर इनको रीड आउट करवाता था। तो जो क्वेश्चन रीड आउट करवाने वाले होंगे मैं रीड आउट करवा दूंगा और उनके एडजस्टमेंट यहाँ पे पेज पे सोल्व कर दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। और एक आधा क्वेश्चन मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि प्रैक्टिस भी कर दूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट ले रहा हूँ। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें लिखा फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर द ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। ठीक है जी। अब सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ ट्रेडिंग के डेबिट में चला जाएगा। फैक्ट्री रेंट आप लोगों को पता है प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, लेकिन चूंकि इसके अंदर उसने डायरेक्टली खुद ही कह दिया कि ये फैक्ट्री का रेंट है तो ये ट्रेडिंग में जाएगा। परचेज ट्रेडिंग की डेबिट में। ड्राइंग्स आपको पता है कैपिटल में से क्या हो जाती है माइनस। कैश एसेट है हमारा, मशीनरी हमारा एसेट है, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएंगी, डेटर्स एसेट है हमारे, वेजेस ट्रेडिंग की डेबिट में, और कैपिटल हमारी लायबिलिटी है। अब डिस्काउंट दिया हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिस्काउंट की अमाउंट डेबिट साइड पे है या क्रेडिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे 2000 है तो हमारी ये क्या हो जाएगा एक्सपेंस। अगर ये क्रेडिट साइड पे होती तो ये हमारी इनकम होती, तो ये एक्सपेंस है हमारा, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आ जाएगा। सेल्स ट्रेडिंग की क्रेडिट में, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज़ हैं। तो ये बेटा हमारा ट्रायल बैलेंस की एक एक आइटम को आपको मैंने रीड आउट करा दिया। अब इसमें जो आगे फर्दर आगे इसकी एडजस्टमेंट्स, अभी हमारे पास क्या थी पहले आइटम्स, तो आइटम को हम लोगों ने क्या किया, एक एक अफेक्ट किया, या वो ट्रेडिंग में आया या वो प्रॉफिट एंड लॉस में आई, तो यहाँ वो हमारे पास ट्रायल बैलेंस मतलब जो है बैलेंस शीट में गई। लेकिन अब उसकी हैं एडजस्टमेंट्स, लेकिन हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होंगे, दो। तो यहाँ पे मैं आप लोग को मेंशन कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 6 की एडजस्टमेंट्स हैं। आप लोगों ने अपने जो है अफेक्ट कर लिया, तो एडजस्टमेंट नंबर मतलब आइटम्स को आप लोगों ने अपनी अपनी रिस्पेक्टिव जगह पे पोस्ट कर दिया। लेकिन एक काम जो मैंने थोड़ा सा इसमें स्किप किया तो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने एडजस्टमेंट्स को देखना है। जिन आइटमों के ऊपर एडजस्टमेंट होगी उनको हमने टिक अप करके, और बाकी जो हैं ऑब्वियसली टिक करने के बाद बाकी को हम लोगों ने जो है क्या उसको कहते हैं बाकियों को आउटर कॉलम में लेके आना है, और जिनके ऊपर एडजस्टमेंट होगी उनको हमने इनर कॉलम में लिखना है। अब सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, यानी कि एडजस्टमेंट नंबर 1 में सबसे पहली क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है ₹1000 से, 1000 से। अब इसके एडजस्टमेंट है तो कितने इफेक्ट होंगे, दो। आउटस्टैंडिंग है और वेजेस मतलब एक्सपेंस है, तो एक दफ़ा वेजेस में जाके क्या हो जाएगा ऐड, और दूसरी दफ़ा हमारी ये क्या है लायबिलिटी, और लायबिलिटी में है क्योंकि आप लोगों के पास अब अच्छे खासे तरीके से आप लोगों ने इसके एडजस्टमेंट्स याद कर चुके हैं। तो एक दफ़ा जाके लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये 1 का ही दूसरा पार्ट है, एडजस्टमेंट नंबर 1 का ही दूसरा पार्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमारे पास ₹1000। अब इसके अंदर क्या होगा, ये भी सेम उसी तरह ही, क्योंकि एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग है, तो एक दफ़ा सैलरीज़ में ऐड, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है सैलरीज़ में जाके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 1000 से, और दूसरी दफ़ा जाके लायबिलिटी में हमारे पास ये ऐड हो जाएगा किस नाम से, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ठीक है, ये हमारे पास पहली एडजस्टमेंट क्या होगी वाइंड अप। हर एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट हो गए। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो एडजस्टमेंट है इसमें है दैट इज़ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मशीनरी की अमाउंट कितनी है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि मशीनरी की अमाउंट हमारे पास कितनी है, तो तब हमें अंदाज़ा होगा कि कितनी लगेगी। मशीनरी की अमाउंट है बेटा हमारे पास
18,000, एक मिनट ठहर जाए, 1 2 3 4 5 6वें नंबर पे है, क्योंकि मेरे पास सॉफ्ट में है तो ज़रा मुझे ज़रा मुश्किल होती है। 1 2 3 4 5 6, 18,000 जी, बिल्कुल 18,000 है हमारे पास इसकी जो है मशीनरी की अमाउंट। अब ये देखिए मशीनरी की अमाउंट कितनी, 18,000, और इस 18,000 के ऊपर कितने परसेंट है, 10%। तो मैंने आपको मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने का तरीका तो आया था, जितने परसेंट हो 10, और परसेंट का मतलब होता है 100, 10/100। तो ये रुपीज़ 1800, 1800 रुपया, दिस इज़ दी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। 1800 रुपये डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी। तो ये एक दफ़ा क्या हो जाएगा, याद होगा आपको डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट हमने देखा था, तो एक दफ़ा ये एसेट में से, यानी कि एसेट मतलब मशीनरी में से माइनस हो जाएगा, मशीनरी में से माइनस 1800। और दूसरी दफ़ा हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे एक्सपेंस है, ऐड हो जाएगा किस नाम से, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ठीक है। और तीसरी और आखिरी एडजस्टमेंट हमारे पास इस सवाल की है, दैट इज़ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आप लोग को पता ही है, हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है दैट इज़ अमाउंटिंग ₹7,000। और ये एडजस्टमेंट तो हम लोग बहुत दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं। ये एक दफ़ा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे ऐड हो जाएगा, और दूसरी दफ़ा हमारा ये एसेट है, तो एसेट्स में जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का वाइंड अप हो, 6 सॉरी जो है ये वाइंड अप हो गया। थैंक यू।